हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। तो आज इस वीडियो का टॉपिक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हमारे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में कुछ जानना चाहता है, तो आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक यौगिक के बारे में। तो चलिए इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं कि हु इन्वेंटेड दिस एंड हाउ दिस हैपन। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1818 में थ्रीनर्ड ने इसकी खोज की थी, और जब 1818 में थ्रीनर्ड ने इसकी खोज की थी तो इन्होंने इस यौगिक का नाम ऑक्सीजनेटेड वाटर रखा था। तो इसको सबसे पहले इन्होंने ऑक्सीजनेटेड वाटर रखा। तो जिस अभिक्रिया का इन्होंने प्रयोग किया था वो ये था BaO2 प्लस H2SO4। आफ्टर अभिक्रिया के बाद BaSO4 बना और H2O2 बना, जिसमें BaO2 को बेरियम पेरोक्साइड कहा जाता है। तनु सल्फ्यूरिक एसिड था, यह तनु था, और बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है हुआ और फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक, इसकी उपस्थिति के बारे में जो नॉर्मली कहा जाता है, जिससे ये थोड़ी मात्रा में ट्रेसेस में पाया जाता है और वायुमंडल में और पौधों में भी पाया जाता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, इसकी और सारी विधियां भी हैं। ये तो आपने नॉर्मली जान लिया, ये चीज़ आप, ये लाइन आप याद कर सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो ये हैं, और ये एक बनाने की विधि आप ये याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। बेरियम पेरोक्साइड प्लस H2SO4 BaSO4 इंटू प्लस H2A2 ये बनता है। ठीक, अब इसमें आएंगे कि इसकी और सारी विधियां क्या होती हैं, विधियां बनाने की। तो इसमें प्रयोगशाला विधि में आता है। प्रयोगशाला विधि में आप नोट कर सकते हैं Na2O2 प्लस H2SO4। आफ्टर आप पाएंगे Na2SO4 प्लस H2O2। यहाँ पे Na2O2 को सोडियम पेरोक्साइड कहा जाता है। H2SO4 तो आप जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें Na2SO4 बनेगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको लास्ट में प्राप्त हो जाएगा। अब बात करेंगे कि इसमें जो और सारी विधियां हैं, इसकी औद्योगिक विधि होती है, जो उत्पादन किया जाता है, जो मेडिकल के क्षेत्र में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो उसमें कौन सी विधि की उपयोग की जाती है। तो इसमें 2-एथिल एंथ्राक्विनोल 2-एथिल एंथ्राक्विनोल 2-एथिल एंथ्राक्विनोल होता है। इसके द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें बहुत सारी थोड़ी बहुत अभिक्रिया होती हैं, किसी इसमें H2 और लेड के उपस्थिति में O2 के साथ क्रिया कराई जाती है, तो इसमें 2-एथिल एंथ्राक्विनोन बन जाता है। ये क्विनोल होता है ना, लास्ट में क्विनोन हो जाता है। ठीक, और उसके बाद इसमें बन जाता है H2O2। आप नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, यह अभिक्रिया बहुत ही बड़ी है। इसमें स्ट्रक्चर बनता है, आपको बता दे रहे हैं, आपको दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है इसका। एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, फिर यहाँ से एक और बनेगा, ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऐसे आएगा, फिर एक यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, फिर एक यहाँ बनेगा, फिर एक ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, एंड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, और यहाँ पर किनारे रहेगा C2H5, और यहाँ पर रहेगा OH, यहाँ पे रहेगा OH। ये है आपका 2-एथिल एंथ्राक्विनोल। ठीक, अब आपको एथिल एंथ्राक्विनोन बनाना है, तो क्विनोन में सारी चीज़ें लगभग वही रहेंगी। यहाँ पे बॉन्ड रहेगा, यह बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड टूट जाएगी। आपको 2-एथिल एंथ्राक्विनोन बना के दिखा रहे हैं यहाँ पे छोटा सा। यहाँ पे देखिए आपको बॉक्स में अभिक्रिया के बाद जो पाया जाता है उसको भी आपको एग्जाम में कोई पूछ सकता है। तो ये रहा
एक बॉक्स, ये एक बॉक्स, ये हो गया 3 ठे बेंजीन। एक यहाँ पे बॉन्ड रहेगा, एक यहाँ बॉन्ड रहेगा, एक यहाँ बॉन्ड रहेगा, ठीक। इसमें डबल बॉन्ड से यहाँ पे ऑक्सीजन, इसमें डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ठीक, जुड़ गया। इसमें कोई बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, एक बॉन्ड इसमें रहेगा यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर जुड़ेगा C2H5। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि H ये गायब हो गया, यहाँ से H गायब हो गया। जब इसका अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ पर बीच में जो अभिक्रिया की उपस्थिति होती है, यहाँ पर O2 होता है और H2 होता है और Pb होता है, लेड होता है। तो इसमें आपको जब इस सब की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो ये 2 एथिल एंथ्राक्विनोल होता है, यहाँ पर बदल जाता है 2 एथिल एंथ्राक्विनोन में, और प्लस यहाँ पे इस ये जब चेंज हो जाता है तो यहाँ पर इसके साथ प्राप्त होता है हमको H2O2। इसको आपको साइंस की भाषा में पढ़ के बता दे रहे हैं। इसमें इस अभिक्रिया को कहा जाता है 2 एथिल एंथ्राक्विनोल के स्वतः ऑक्सीकरण द्वारा। तो इसमें इसको साइंस की भाषा में सुनिए। 2 एथिल एंथ्राक्विनोल का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर 2 एथिल एंथ्राक्विनोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। 2 एथिल एंथ्राक्विनोन का पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस द्वारा अपचयन करने पर 2 एथिल एंथ्राक्विनोल बनता है, और उसका पुनः वायु द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 2 एथिल एंथ्राक्विनोन बनते हैं। यह चक्रीय प्रक्रम लगातार चलता रहता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता रहता है। इस विधि का हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 20% जलीय विलयन प्राप्त होता है। इस विधि में केवल हाइड्रोजन खर्च होती है। तो ये औद्योगिक विधि में उत्पादन हो गया, ये याद कर सकते हैं 2 एथिल एंथ्राक्विनोल के द्वारा। आपको बस यही याद करना है। ये सूत्र स्ट्रक्चर आप याद देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, गलती नहीं होगी, सही होगी, मैंने देखकर अच्छी से याद करके बनाया है। तो इसकी और सारी भी विधियाँ हैं, और सारी विधियाँ अगर आपको जानना है तो चलिए आपको और सारी विधियाँ बना देते हैं। इसमें एक होता है विधि होता है अमोनियम सल्फेट के सल्फ्यूरिक अम्ल के में विलयन के विद्युत अपघटन के द्वारा। तो ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, इसको आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन बस आप इसको एक लाइन याद कर लीजिए कि अमोनियम सल्फेट के सल्फ्यूरिक एसिड में विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा भी सल्फ्यूरिक इसका H2O2 बनाया जा सकता है। इसमें अगर आपको सूत्र कहेंगे तो सूत्र लिख के बता भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है वो, आपको बस 2 एथिल एंथ्राक्विनोल वाला याद रखना है, और एक जो सबसे ओरिजिनल था बेरियम पेरोक्साइड के द्वारा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।